As a human being, we need to share our feelings, express our ideas, thoughts, mindset, desires, and this process of exchanging our ideas with another person is called communication. Hello everyone, warm welcome to my channel Learn and Upturn. In my today's video, I will talk about communication. What is communication, characteristics of communication, and the process of communication. The word communication is derived from the word communis, which means common, that means समान, equal. That means दो लोगों के बीच जब किसी सिमिलर टॉपिक पे, किसी सेम टॉपिक पे दो लोग आपस में बात कर रहे हो, उनके बीच एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो रहा हो, एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स हो रही हो, तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. बहुत सी सिंपल टर्म्स में समझेंगे. अगर आप अपने फ्रेंड से किसी टॉपिक पे, किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट टॉपिक पे या किसी बाहर के टॉपिक पे, किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं, दोनों सेम पेज पे हैं, सेम टॉपिक पे हैं, तो उसे हम सिंपल टर्म्स में कम्युनिकेशन कह सकते हैं. बिकॉज आप दो लोग किसी पार्टिकुलर सेम टॉपिक पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जिसमें दोनों की उस टॉपिक में इंटरेस्ट है बात करने में. तो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच जब किसी सेम टॉपिक पे लेके डिस्कशन होती है, लोग अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, आइडियाज़, थॉट्स, एक्सप्रेशंस, एटीट्यूड, माइंडसेट उस पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड शेयर करते हैं, तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नॉर्मल लाइफ में तो कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है ही. हम सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. जैसे मैं अभी आप लोगों के वर्चुअली मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ स्क्रीन मीडियम के थ्रू, यूट्यूब मीडियम के थ्रू. उसी तरीके से बहुत बार कम्युनिकेशन जो होती है वो डायरेक्ट मेथड से भी होती है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में सामने में एक दूसरे को फेस करते हुए बैठकर बात कर रहे हों. या कई बार इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी होती है, जब लोग फ़ोन पे बात करते हैं, मेल्स पे बात करते हैं, या जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो ये इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का मेथड हो गया. तो अब हम देख लेते हैं कि गुड कम्युनिकेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो गुड और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की है वो है 2 और मोर देन 2 पर्सन्स. किसी भी चीज़ को, किसी भी फीलिंग को, किसी भी आइडियाज़ को, किसी भी सोच को शेयर करने के लिए मिनिमम 2 लोगों का होना बहुत ही ज़रूरी है. बिकॉज़ आप अगर किसी चीज़ को सोच रहे हैं, आपके मन में कोई फीलिंग है, कोई आइडियाज़ है, तो वो सिर्फ आपके मन में है. जब तक आप उसे किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तब तक वो कम्युनिकेशन नहीं होता. बट अगर आप किसी और के साथ वो चीज़ शेयर कर रहे हैं, किसी और को वो चीज़ बता रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन होता है. जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ वर्चुअल मीडियम में शेयर कर रही हूँ जो भी मेरी नॉलेज है, जो भी मुझे कम्युनिकेशन के बारे में पता है, तो वो कम्युनिकेशन हो गया. उसी तरीके से जब एक इंसान दूसरे इंसान से अपने आइडियाज़, फीलिंग्स या थॉट्स या किसी भी चीज़ पर डिस्कशन कर रहा हो, शेयर कर रहा हो, तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. तो किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है. मैक्सिमम कितने भी लोग हो सकते हैं, बट मिनिमम 2 लोगों का होना ज़रूरी है. तभी तो एक इंसान दूसरे इंसान से कुछ चीज़ को शेयर कर सकता है. सेकंड पॉइंट हो जाता है कि आपके पास कुछ होना चाहिए शेयर करने के लिए, कुछ थॉट या कुछ फीलिंग या कुछ आइडिया या कुछ आपका माइंडसेट, कुछ आपके पास प्रॉपर टॉपिक होना चाहिए जो आप एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं. सो देयर मस्ट बी समथिंग टू एक्सचेंज, वेदर इट इज़ आइडियाज़, ऑर्डर्स, फीलिंग्स, रिक्वेस्ट, एनीथिंग. बट कुछ होना चाहिए जो आप पार्टिकुलरली दूसरे पर्सन के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं. फिर हो जाती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए 2 लोगों के बीच में जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं. आप जिनके सामने अपनी बात रख रहे हैं, जिस इंटरेस्ट से उनके सामने आप अपनी बात रख रहे हैं, सामने वाले को भी उतने इंटरेस्ट से ही आपकी बात को सुनना चाहिए, या सामने वाले का भी उस टॉपिक में, उस गॉसिप में या उस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ में उतना ही इंटरेस्ट होना चाहिए. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब अगर दोनों लोगों की सेम टॉपिक पे इंटरेस्ट होगी, तो वो एक बेटर कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. जितनी इंटरेस्ट से, जितनी क्यूरियोसिटी से आप अपनी बात शेयर करें, सामने वाला अगर उतनी ही क्यूरियोसिटी या इंटरेस्ट से आपकी बात को सुने और समझे, तो वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है.
नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जब दो लोग आमने सामने बैठकर बात करें उसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जब लोग आपस में एक दूसरे के सामने फ़ेस टू फेस बात करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वेदर इट इज़ 2 persons और वेदर मोर देन 2 persons, दैट इज़ डायरेक्ट कम्युनिकेशन। बट ऐसा नहीं है कि अगर दो लोग सामने बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को फेस करते हुए तो वो और किसी मीडियम से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों से वर्चुअल मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर मेरी इस वीडियो को आप में से कौन लोग सुनेंगे, कौन लोग देखेंगे, ये मुझे नहीं पता। मैं जस्ट कैमरा ऑन करके अपनी वीडियो बना रही हूँ और यूट्यूब मीडियम के थ्रू मैं ये आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगी, अपलोड कर दूँगी। तो ये इनडायरेक्ट मीडियम हो गया, बिकॉज हम फेस टू फेस बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब आप फ़ोन से बात करते हैं, किसी को चिट्ठी लिखते हैं, मेल्स पे बात करते हैं, मैसेजेस पे बात करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, बिकॉज आप फेस टू फेस उस टाइम किसी से बात नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स। कम्युनिकेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ अपनी फीलिंग्स या कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं लाइफ लॉन्ग। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ हम अपनी बात को कम्युनिकेट करते रहते हैं, तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। लास्ट पॉइंट और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैन बी रिटन, ओरल और सिम्बॉलिक। ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ रिटन या ओरल फॉर्म में ही हो। जैसे अभी मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ तो ये ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। अगर दो इंसान एक दूसरे को लिख कर, लाइक मैसेजेस में जब आप चैट करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। बट इसी तरीके से सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी होता है। सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का एग्जांपल्स देखा जाए कि किसी सिम्बॉल से अगर आपको किसी चीज़ का पता चलता है, कोई चीज़ आपको समझ में आती है, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन ही होता है। वो भी आपको एक तरह से किसी चीज़ के लिए मैसेज ही मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप स्कूल जाते हैं, आपका बेल रैंग होता है, स्कूल बेल रैंग होता है, फर्स्ट बेल रैंग होता है, तो आपको पता होता है कि आपको असेंबली के लिए प्रिपेयर होना है। फिर आपकी क्लासेस लगती हैं। जब फर्स्ट क्लास से सेकेंड क्लास में आप लोग स्विच करते हैं, जब एक क्लास ख़त्म हो के दूसरा क्लास शुरू होता है, तो बेल बजता है। वो सिंबल होता है कि आपका फर्स्ट पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया, अब सेकंड पीरियड जो है वो स्टार्ट होगा। उसी तरीके से फेशियल एक्सप्रेशंस, जब हम खुश होते हैं तो हम स्माइल करके किसी एक्सप्रेस करते हैं, जिससे सामने वाले को समझ में आता है कि हम हैप्पीली उस चीज़ को, हम हैप्पी मोमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं। या फिर कोई चीज़ अगर हमें ऑफेंड करती है तो हमारे फेस पे एंगर का एक्सप्रेशन आता है, जिससे सामने वाले को ये समझ में आता है कि हम उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं। या फिर कई बार होता है कि येस और नो बोलने की जगह हम इस तरीके से सर को नॉड करते हैं, हिलाते हैं, या नो के इस तरीके से नो बोलते हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, जिससे सामने वाले को पता चलता है कि हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो सिंबॉलिक वे में भी हम काफ़ी कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने सामने जो भी पर्सन है उसे, या किसी और तरीके से भी। तो ओरल, रिटन और सिंबॉलिक एक्सप्रेशन के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है, वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें मैं खुद को एग्जाम्पल में रख के 7 स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस होते हैं। ये आपके एग्जामिनेशंस में भी आ सकते हैं। ये बिज़नेस स्टडीज़, कॉमर्स में जो बिज़नेस स्टडीज़ सब्जेक्ट है उसमें ये कम्युनिकेशन चैप्टर है जो मैं आज आप लोगों के सामने रख रही हूँ। तो इसमें आपको कभी भी पूछा जा सकता है नॉर्मली भी कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। तो 7 स्टेप्स होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, जो मैं अभी आपको समझाऊंगी, और सारे स्टेप्स को मैं खुद के एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगी, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहला स्टेप होता है सेंडर, दूसरा स्टेप होता है मैसेज, तीसरा स्टेप होता है इनकोडिंग, फोर्थ स्टेप होता है मीडिया, फिफ्थ स्टेप होता है डिकोडिंग, सिक्स्थ स्टेप होता है रिसीवर एंड सेवन्थ स्टेप होता है फीडबैक। ओके, मैं सारे स्टेप्स को यहाँ पर स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस नंबर 1, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी, और आप अपने लैंग्वेज में भी इसे एग्जामिनेशन वगैरह में लिख सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस नंबर 1 इज़ सेंडर। ओके, सेंडर
is the person who expresses his idea, who firstly initiates to express his ideas. मैं इसे अपने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ. मैं यहाँ पे आप लोगों से कम्युनिकेशन टॉपिक पे बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सेंडर हूँ, ठीक है. मैं कम्युनिकेशन पे अपनी आइडियाज़ को आप लोगों के सामने रख रही हूँ, ठीक है. आप लोगों के साथ मुझे जो भी नॉलेज है कम्युनिकेशन के बारे, वो मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है. तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि मुझे शेयर करना है कम्युनिकेशन पे ये वीडियो, तो मैं यहाँ पे सेंडर हो गई. समझ में आ गया आपको ये बात? जैसे दो पर्सन एक दूसरे से मिले, फर्स्ट पर्सन ने किसी भी टॉपिक पे कोई बात निकाली, ठीक है, के साथ उस चीज़ पे कम्युनिकेट करने के लिए, या किसी एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को कॉल किया बात करने के लिए, तो जिस फ्रेंड ने कॉल किया वो हो जाता है सेंडर. कम्युनिकेशन प्रोसेस नंबर 2 इज़ मैसेज. मैसेज हो जाता है सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट ऑफ द कम्युनिकेशन. हमें किस टॉपिक पे बात करना है, जो भी आइडियाज़ या फीलिंग्स या जो भी नॉलेज हमें शेयर करना है, उसका टॉपिक क्या है. जैसे मैं एक सेंडर हूँ, मैं आप लोगों से किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों से कम्युनिकेशन टॉपिक पे बात कर रही हूँ. तो मैसेज हमारा क्या हो गया, कम्युनिकेशन, और सेंडर कौन हो गया, मैं. थर्ड प्रोसेस हो जाता है इनकोडिंग का. देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. मेरी जो भी फीलिंग्स है, मेरी जो भी माइंडसेट है कम्युनिकेशन को लेके, उसे मैं किस मीडियम में आपके सामने रख रही हूँ, किस तरीके से आपके सामने रख रही हूँ. वर्ड्स में रख रही हूँ. पहले मुझे ये सोचना पड़ा कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो मेरे ध्यान में आया कि मुझे कम्युनिकेशन पे वीडियो बनाना है. फिर मुझे आप लोगों को ये बताना था कि कम्युनिकेशन क्या होता है. तो कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फीलिंग्स, थॉट्स एक्सेट्रा, ठीक है. तो ये जो मेरा माइंडसेट है कि कम्युनिकेशन क्या है, इसे मैं जिस तरीके से आप लोगों को वर्ड्स में पोर्ट्रे करके बता रही हूँ, मुझे ये समझ में आ गया कि दो लोग जब बात करते हैं तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं. बट उसे मैं जब तरीके से आपको वर्ड्स में पोर्ट्रे करके, मैं यहाँ पे आपको वर्ड्स में पोर्ट्रे करके बता रही हूँ कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है. मैं आपको किसी सिंबल के थ्रू यहाँ नहीं बता रही हूँ. तो मैंने जब अपने माइंडसेट को वर्ड्स में पोर्ट्रे किया कि कम्युनिकेशन इज़ द आर्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग योर फीलिंग्स, थॉट्स और आइडियाज़, तो वो हो जाता है इनकोडिंग. पोर्ट्रेइंग माई माइंडसेट इनटू वर्ड्स इज़ इनकोडिंग. फिर हो जाता है फोर्थ पॉइंट, मीडिया. किस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, डायरेक्ट मीडियम के थ्रू हो रहा है, फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, बिना एक दूसरे को फेस किए कम्युनिकेट कर रहे हैं, या किसी सिंबॉलिक मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो मेरा जो मीडियम है, जिस मीडियम से मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, वो इनडायरेक्ट मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हूँ. मैं यूट्यूब मीडियम के थ्रू आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ. नेक्स्ट प्रोसेस, डिकोडिंग. इनकोडिंग वो हो गया कि मैंने जो अपने माइंडसेट को आप लोगों के सामने पोर्ट्रे किया. मैं अभी वर्ड्स में पोर्ट्रे कर रही हूँ. हो सकता है किसी और टॉपिक पे अगर मुझे कुछ बताना हो तो मैं सिंबल्स के थ्रू बताती. और मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जब उसे आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, मेरे हर एक वर्ड्स को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो वो हो जाता है डिकोडिंग. या फिर अगर मैं किसी सिंबल के थ्रू आपको बता रही हूँ किसी चीज़ के बारे में, वो आप सिंबल को समझ पा रहे हैं, तो वो हो जाता है डिकोडिंग. वो जब आप तक पहुंचता है, आप उसे समझ पा रहे हैं, तो वो हो जाता है डिकोडिंग, ठीक है. देन हो जाता है रिसीवर, जिसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो हमारी बात सुन रहा है, जो लिसनर है, वो हो जाता है रिसीवर. जैसे मैं यहाँ पे सेंडर हूँ, मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ और आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं. आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप यहाँ पर रिसीवर हैं, ठीक है. फिर हो जाता है फीडबैक. लास्ट प्रोसेस हो जाता है फीडबैक. फीडबैक ये हो जाता है कि हम जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं, मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप जब मुझे फीडबैक देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूट्यूब पे मुझे कमेंट के थ्रू फीडबैक देते हैं कि ये वीडियो मुझे यूज़फुल लगा, या इसमें आप कुछ और बता सकते थे. जो भी आपका फ़ीडबैक हुआ, वो आप अपना रिस्पॉन्ड बता रहे हैं कि मैंने जो बात आपके सामने रखी उस पर आपका क्या रिस्पॉन्ड है, आपको क्या लगता है उस बारे में, ठीक है. तो वो हो जाता है फीडबैक. तो ये होता है कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बहुत सारे सिलेबस के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर है, बहुत सारा सब्जेक्ट कंटेंट का टॉपिक है ये, जिसमें सबसे पहला सेंडर हो गया, जो
मैसेज को कम्युनिकेट करता है, जो इनिशिएट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सेंडर हो गई। देन फिर कुछ सब्जेक्ट मैटर, कुछ कंटेंट होता है, कोई तो टॉपिक होगा जिसे हम कम्युनिकेट करेंगे, वो हो गया। फिर उस टॉपिक में जो आपकी थॉट है, जो फीलिंग्स है, जो आइडियाज़ है, उसको आप किस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं। वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, सिम्बल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक्सप्रेशंस के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो हो जाता है इनकोडिंग। फिर आप किस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करें, फेस टू फेस बात करें, लिख कर बात करें, सिम्बल्स के थ्रू बात करें, वो हो जाता है मीडिया। ठीक है। फिर आप जिनके साथ वो कम्युनिकेशन करें, जिन्हें आप वो अपनी बात, फीलिंग्स और जो भी चीज़ें वो आप शेयर करें, जब वो उस चीज़ को बहुत इजीली समझ जाते हैं, लाइक वर्ड्स, आपकी वर्ड्स को समझ जाते हैं, आप जिस लैंग्वेज में बात करें या जिस सिंबल में बात करें, उन्हें वो चीज़ जब समझ आ जाती है, तो वो हो जाता है डिकोडिंग। 6th प्रोसेस हो जाता है रिसीवर। जिन किसी से भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कि जैसा हमने पहले ही बताया कि कम्युनिकेशन 2 पर्सन के बीच में होती है, तो सेकंड पर्सन जिन्हें हम कम्युनिकेट करें, जो हमारी बात को सुन रहे हैं, जो लिसनर हैं, वो हो जाते हैं रिसीवर। एंड देन वो हमारी बात सुनने के बाद जब अपनी फीडबैक देते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो वो हो जाता है फीडबैक का प्रोसेस। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, जिसे जो देखकर मे भी आपको बहुत टीडियस लगेगा, बट अगर आप उसे इस तरीके से ब्रेक करके समझेंगे तो आपको ये प्रोसेस बहुत इजी लगेगा। और अगर आपको कभी इस क्वेश्चन पे आंसर करना हो, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है, तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में लिख के आंसर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया, कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में बताया। इस पूरे वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कम्युनिकेशन प्रोसेस ही है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप मेरे चैनल लर्न एंड अपटर्न को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियोज़ पर लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं, और मेरी वीडियोज़ को फ्रीली अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरीके की कंटेंट या किस टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए, मैं ज़रूर कवर अप करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपना ध्यान रखिए, सेफ़ रहिए, घर पे रहिए, और मेरे चैनल को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। टेक केयर एंड बाय।